नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मेज रनर द सोर्स ट्रायल्स 2015 में लॉन्च हुई मूवी को। आने वाले समय में सूरज से निकली तेज लपटों ने पूरी धरती को तबाह कर दिया। इससे 90% लोग मारा गया। जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी एक घातक बीमारी फ्लेयर वायरस से इन्फेक्ट हो गया। ये बीमारी धीरे धीरे इंसानों को पागल बना देती है और फिर उन्हें ज़ोंबी जैसा राक्षस बना देती है। धीरे धीरे इंसानों की दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं पे एक विकेट नाम की कंपनी ने दावा किया है कि वो इस वायरस का इलाज बना रहा है। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को चुना जिन्हें ये बीमारी नहीं थी। फिर उन्हें फूल फुले में भेज दिया गया ताकि उन पर प्रयोग किया जा सके। लेकिन असल में इस सबके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। इसका नाम है थॉमस और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। थॉमस और उसके दोस्त अभी अभी फुलवले से निकले ही थे कि उन्हें एक सख्त सुरक्षा वाले सेफ हाउस में लाया गया। वहाँ के इंचार्ज सेंसन ने बताया कि बाहर की दुनिया अब राख बन चुकी है, हर तरफ ज़ोंबी है और सिर्फ यही जगह सुरक्षित है। वहाँ उन्हें बिस्तर, खाना और बहुत से दूसरे बच्चे मिले। थॉमस को पता चला कि ऐसी फुलवलिया और भी थे। वह एक लड़का था, एरिस। वो सबसे पहले यहाँ आने वालों में से एक था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। हर कुछ दिनों में सेंसन कुछ बच्चों को नए घर भेजने की बात कहकर ले जाता था, लेकिन थॉमस को कुछ गड़बड़ लगी। रात में उसे नीचे से आवाज आई। वो एरिस था। दोनों वेंटिलेशन पाइप से गुजरकर एक खुफिया लैब तक पहुँचते। वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चों पर मानव प्रयोग किया जा रहे थे। कुछ बच्चों को तरल में डुबाया गया था। कुछ बच्चों के शरीर में दर्जनों नलियां लगी थी। असल में जिन्हें नया घर भेजा गया था वो सब इलाज के लिए बलिदान बन चुके थे। तभी जेनसन वहाँ आ गया। पता चला कि वो द यावा पेस के लिए काम करता है। अब वो नए आए बच्चों पर प्रयोग करने वाला था, यानी थॉमस और उसके दोस्त ही अगले निशाने पर थे। थॉमस तुरंत अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग निकला। जेनसन उनके पीछे पीछे पहुँचता है, पर वो पहले ही निकल चुके थे। उन्होंने एक डॉक्टर को भी बंधक बनाया और मिन्हो ने गार्ड को गिराकर हथियार भी हासिल कर लिया। थॉमस ने कुर्सी से कांच तोड़कर रास्ता बनाया और सब भाग निकले। पीछा करते हुए जेनसन पास आ गया। दरवाजा बंद था, पर आखिरकार एरिस ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। अब शुरू हुआ उनका असली सफर। रेगिस्तान, धूल और ज़ोंबी से भरी बंजर धरती में जिंदा रहने की। पर अचानक रोशनी जलने से पास के ज़ोंबी जाग गए। सब भागने लगे। किसी तरह एक लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, मगर विंस्टन को ज़ोंबी ने काट लिया। रात भर सब लोग डरे से में बैठे रहे। अगली सुबह विंस्टन की हालत बहुत खराब थी और उसने खुद अपनी जान दे दी ताकि वो ज़ोंबी ना बने। थॉमस और बाकी सब आगे बढ़े। कई दिन चलने के बाद उन्हें एक पुराना गोदाम मिलता है। वहाँ उन्हें जॉर्जिया नाम की एक महिला मिली जो उस जगह की मालकिन थी। वो औरत बच्चों को वैकेट को बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने सौदा बदला। अगर बच्चे उसे द राइट आर्म ग्रुप तक पहुँचा दे तो वो उन्हें आजाद कर देगी। तभी जेनसन अपनी फौज लेकर आ जाता है। धमाका हुआ, इमारत गिरने लगी। थॉमस और ब्रेंडा किसी तरह अंधेरे टनल में भाग निकले। अंदर ज़ोंबीज होते हैं, लेकिन ब्रेंडा कांच पर फिसलकर गिर जाती है। कांच टूटने ही वाला होता है, तभी थॉमस लोहे की रोड से कांच तोड़कर उसे बचा लेता है, पर खुद ज़ोंबी से घायल हो जाता है। दोनों एक बार में पहुंचते। अंदर जाने से पहले उन्हें एक अजीब शराब पीनी पड़ती है। शराब पीकर थॉमस को सब धुंधला दिखने लगा और वो बेहोश हो जाती है। बाद में होश आता है तो सब साथी वहाँ थे। मार्क नाम का आदमी उसी बार का मालिक था। वो राइट आर्म का ठिकाने का रास्ता जानता था। आखिरकार वे राइट आर्म बेस पहुंचते, लेकिन वहाँ ब्रेंडा बेहोश हो जाती है और कमांडर विंसेंट उसे मारने का आदेश देता है। तभी द मेरी जो पहले विकेट में काम करती थी वो आकर रोकती है। वो बताती है कि इलाज की खोज एक चूत है। वो बच्चों से खून निकालकर दवा बना रहे थे। मेरी ने थॉमस को खून से ब्रेंडा की हालत स्थिर की, पर यह सिर्फ टेम्पोररी इलाज था। सबको लगा अब आजादी मिल गई है, मगर तभी असली धोखा सामने आया। तेरेसा ने विकेट को खबर दे दी थी। कुछ ही पलों में विकेट के जहाज और सेना ने हमला कर दिया। पूरा बेस जलकर राख हो गया। थॉमस ने ब्रेंडा और बाकी साथियों को भागने को कहा और खुद शरीर पर बम बांध लेता है, लेकिन तभी ब्रेंडा और बाकी साथी लौट आए। भयंकर लड़ाई छिड़ गई। थॉमस ने बम फेंककर कई दुश्मनों को उड़ा दिया। जेनसन उसे मारने वाला होता है, पर ब्रेंडा ने समय रहते ही गोली
चला दी। दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन मिन्हो को गोली लगी और वो पकड़ा गया होता है। थॉमस बहुत दुखी था, पर उसने ठान लिया जब तक विकेट खत्म नहीं होता वो सहन से नहीं बैठेगा।